हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये कार्य करते हैं। यहाँ से जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से फैकल्टीज को रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप 10 पास है तो यहाँ पे बहुत से पोस्ट पे जो है आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर हायर जो पोस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने पोस्ट के वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन से पोस्ट है। इसके साथ साथ जो टर्म एंड कंडीशंस है उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो वैकेंसी आपका इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया हुआ है। जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे और उसके बाद जब आप रिक्रूटमेंट में आएंगे, रिक्रूटमेंट में आने के बाद जो है आपको वैकेंसी पे आना है। वैकेंसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है आपका ओपन होके आएगा। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया है, आपको इसको जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपका इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया गया इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, यानी कि जो इंडियन है उनके लिए जो है यहाँ पर फॉलोइंग वैकेंसी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का जो डेट स्टार्ट हुआ है वो है आपका 16/8/2024 से, और जो आपका क्लोजिंग डेट है वो है आपका 15/9/2024, और इसको जो है अब एक्सटेंड करके जो है आपका 21/9/2024 कर दिया गया है। इसके बाद जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहला जो है वो है आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, और यहाँ पे जो है सैलरी की अगर हम बात करें तो पे लेवल 10 जो है आपका यहाँ पर दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू 7th CPC। और यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम एज लिमिटेशन जो है वो आपका यहाँ पर 35 मेंशन किया गया है। टोटल जो है 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 जो है आपका OBC कैटेगरी में। इसके बाद जो है आपका असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए जो आपका यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। इसमें भी जो है आपका एज ए सैलरी लेवल 10 जो है पेमेंट किया जा रहा है। एज लिमिटेशन जो है वो आपका नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका लाइसेंस इंजन ड्राइवर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्रेस कंट्रोल ऑपरेटर, इन तीनों ही पोस्ट पे जो है आपका लेवल 6 जो है सैलरी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इन तीनों ही पोस्ट पे जो एज लिमिटेशन है वो आपका 30 ईयर से 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइसेंस इंजन ड्राइवर में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और बाकी दोनों में जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका स्टोर कीपर लेवल 4 जो है आपका यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है। 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिटेशन यहाँ पर रखा गया है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका मास्टर सेकंड क्लास पोस्ट आया हुआ है, और यहाँ पे जो है लेवल 4 जो है सैलरी दिया जा रहा है, और यहाँ पर भी जो एज लिमिटेशन है वो आपका 35 ईयर्स मेंशन किया गया, 3 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका स्टाफ कार ड्राइवर और मास्टर 3rd क्लास, इन दोनों ही पोस्ट पे एज ए सैलरी आपका लेवल 2 जो है दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो एज लिमिटेशन है वो आपका 30 ईयर्स मेंशन किया गया है दोनों ही पोस्ट पे। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है, वहीं आपका मास्टर 3rd क्लास में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 11 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। एज लिमिटेशन जो है आपका मेंशन किया गया 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक, और यहाँ पे लेवल 1 जो है एज ए सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल, मैकेनिकल, मैरीन इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्चर, इन चारों ही पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। 4 पोस्ट की वैकेंसी है, 2 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 OBC कैटेगरी में है, 1 ST कैटेगरी में आपका आया हुआ है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेवल 6 जो है आपका यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी आपका यहाँ से आया हुआ है। इसके बाद जो हम लोग क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया गया। आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल में होना चाहिए, और मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल में आपका इंजीनियरिंग जो है होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसी तरह से जो है आपका यहाँ पर असिस्टेंट हाइड्रोग्राफी सर्वेयर के लिए पोस्ट आया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है 3 इयर्स का आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर में। इसके बाद जो है जितने भी जो पोस्ट है इसमें जो है आपका 10th
क्वालिफाइड जो है आप मिनिमम होने चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर लाइसेंस इंजन ड्राइवर, यहाँ पे जो है मैट्रिकुलम पास सर्टिफिकेट यानी कि जो 10th आप पास होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। उसी तरीके से जो है आपका ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर में भी जो है मैट्रिकुलम के लिए दिया गया है। स्टोर कीपर में भी जो है आपका मैट्रिकुलम या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए। मास्टर सेकंड क्लास, इसमें भी जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मास्टर सेकंड क्लास जो है आपके पास में होना चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर में भी जो है आपका मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 8 जो है आप एटलीस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसी तरीके से जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी जो है मैट्रिकुलम या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो बाकी जो मैक्सिमम यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं उनमें जो है आपका 10th जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। कुछ पोस्ट है जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि आपका जूनियर अकाउंट से ऑफिसर, इसमें जो है आपका डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, यानी कि आप बीकॉम क्वालिफाइड होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ जो है आपके पास में 3 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ कैश कॉमर्शियल अकाउंटिंग या फिर जो है आपका बजट वर्क में इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी या फिर जो है ऑटोनोमस बॉडी में या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर में। तो इसमें जो है आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो ये सभी जो है आपके बेसिक क्वालिफिकेशन है जिनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका एज लिमिटेशन में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन फी है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में अगर आप क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर है, दोनों में ही जो है आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। अगर आप SC ST PWD या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ जो है एज ए एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है आप थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है, कैसे अप्लाई करना है, जो गाइडलाइंस है, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।